हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक नोट्स लेके आए हैं जिसका नाम है अव्यय। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अव्यय को बहुत ही अच्छा से समझने का कोशिश करेंगे और आप लोग जो है ना इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अव्यय के बारे में। देखो, अव्यय जो है ना, सबसे पहले कहा जाता है कि अव्यय किसे कहा जाता है। तो वैसा शब्द जो लिंग, वचन, काल एवं कारक से प्रभावित नहीं होता है उसे अव्यय कहते हैं। अर्थात हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि जो लिंग, वचन, काल, कारक से जो प्रभावित नहीं होता है उसे अविकारी शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे नहीं बदलता है। देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लिखे हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ना, तो मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। देखो, यहाँ पे लिंग को हम पहले बदले तो यहाँ पे पढ़ता था, अभी यहाँ पढ़ती हो गया। तो देखो, ये बदल गया है कि नहीं? ये बदल गया, पढ़ता पढ़ती बदला कि नहीं बदला। तो देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया कि जो लिंग, वचन, काल, कारक से प्रभावित नहीं होता, ये तो प्रभावित हो गया ना, तो ये अविकारी शब्द नहीं हो सकता, ये विकारी शब्द है। तो बोला जाता है ना, ये पढ़ना क्या क्रिया है, तो क्रिया विकारी शब्द हुआ कि अविकारी शब्द हुआ? विकारी शब्द हुआ। अगला लिखा हुआ है, हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे जो है ना, मैं जगह हम क्या लिख दिए? हम लोग लिख दिए। यहाँ पे सब्जेक्ट को भी बदल सकते, लेकिन एक शब्द आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ, 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 यहाँ। ये हर स्थिति में जो है ना, यहाँ का यहाँ ही रहा है। मैं देखो, यहाँ पे अगर काल भी चेंज किए ना, मैं यहाँ पढ़ता था, मैं यहाँ पढ़ूंगा। यहाँ पे देखो, काल को भी परिवर्तित करने से जो है ना, यहाँ में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो वैसा शब्द जो लिंग, वचन, काल एवं कारक से प्रभावित नहीं होता है, वैसा शब्द को अव्यय कहा जाता है या अविकारी शब्द कहा जाता है। तो रहा बात की अविकारी शब्द किसको बोलते हैं, ये समझ गए। अव्यय किसे बोला जाता है, ये समझ गए। दोनों लगभग सेम ही है, क्योंकि अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। ठीक है। अगला हम लोग समझते हैं कि अव्यय का मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार है, कौन कौन से अव्यय है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे विकारी शब्द कौन कौन था? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसी तरह से अविकारी शब्द कौन कौन सा है, ये समझते हैं। तो देखिए, अविकारी शब्द जो है ना, एक क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण का हम लोग पहले बहुत ही अच्छा डिटेल से पढ़ चुके हैं और इसका नोट्स भी बना लिए हैं। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे होंगे ना, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो इससे जाकर के देख लीजिएगा, इसका भी नोट्स बना लीजिए। क्योंकि इस टॉपिक में जो है ना, क्रिया विशेषण को हम फिर से नहीं पढ़ाने वाले, क्योंकि क्रिया विशेषण हम अलग से पढ़ा चुके हैं। इसी चैनल में प्लेलिस्ट में होगा, उसे जाकर के देख लीजिएगा। अगला है संबंध बोधक। ये भी क्या है? अविकारी शब्द है। समुच्च बोधक, यहाँ पे है विस्मयादि बोधक और निपात। ये जो है ना, अव्यय का प्रकार है। तो हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले संबंध बोधक के बारे में समझते हैं। संबंध बोधक किसको बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे संबंध बोधक जो है ना, क्या होता है? देखो, संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन। बोधक मतलब क्या होता है? बोध कराने वाला। मतलब वैसा शब्द जो संबंध का बोध कराने वाला हो, या संबंध का बोध कराने वाले अव्यय को संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। यहाँ पे इसका हेडिंग से ही पता चला जाता है कि संबंध मतलब क्या होता है? रिलेशन। और बोधक मतलब क्या होता है? बोध कराने वाला। मतलब संबंध का बोध कराने वाले अव्यय को क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए, इसको जो है ना, लास्ट में हम लोग एक ट्रिक से देखेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, ताकि ये ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान हो जाए आप लोग के लिए। तो देखिए, यहाँ पे पहला यहाँ पे क्वेश्चन आता है, कृष्ण के बिना, कृष्ण के बिना गोपियां परेशान है। यहाँ पे देखो, रिलेशन बता रहा है ना कृष्ण और गोपी का, कि कृष्ण जो है ना, कृष्ण के बिना, जब कृष्ण नहीं रहते ना, तो गोपियां सब क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। अर्थात दो पद, ये कृष्ण है और ये गोपियां है, ये दो पदों के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए आता है कौन? संबंध बोधक अव्यय। इसके अलावा मेरे घर के पास स्कूल है, मेरे घर के पास स्कूल है, तो घर और स्कूल ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है, के पास, मेरे घर के पास स्कूल है। कृष्ण के पीछे राधा खड़ी है, तो कृष्ण और राधा के बीच रिलेशन दिखा रहा है ना, कृष्ण के पीछे राधा खड़ी है। वह मेरा भाई है, भाई और वह ये दोनों के बीच में रिलेशन कौन दिखा रहा है? मेरा, है कि नहीं? यहाँ पे हम लोग को ये समझना है ना, कि ये जो संबंध बोधक अव्यय है ना, वो किसके बीच के रिलेशन दिखाता है? तो दो संज्ञा पदों के बीच या दो सर्वनाम पदों के बीच का रिलेशन। देखो, यहाँ पे कृष्ण भी संज्ञा, गोपी भी संज्ञा, है कि नहीं?
तो यहाँ पे वही चीज़ नोट में याद रखना है कि सामान्यतः इसका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। दो संज्ञा सर्वनाम को जोड़ा जा रहा है ना, जैसे यहाँ पे देखिए, वाह क्या है, सर्वनाम है, यह क्या है, भाई क्या है, संज्ञा है, कृष्ण क्या है, संज्ञा है, राधा क्या है, संज्ञा है। तो दोनों संज्ञा को जोड़ा जा रहा है। किससे किससे जुड़ता है? जनरली जो है ना, इसका योजक शब्द जो है ना, क्या है, के बाद, के नीचे, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के दाएं, की और, के बिना। यहाँ पे के बाद इस तरह का कोई शब्द रहता है ना, तो समझ जाएंगे ये कौन सा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय है। अगला है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय किसको बोलते हैं? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय बहुत आसान है। एक वीडियो है वाक्य का, अगर आप वाक्य देखे होंगे, ये वाक्य का नोट्स बना लिए होंगे ना, तो आप लोग को समुच्चय बोधक अव्यय पूरी समझ में आएगा। क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय कुछ और नहीं, बस ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीन वाक्य आप लोग पढ़े होंगे ना, उसमें जो संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य का जो भी योजक शब्द है ना, वही समुच्चय बोधक अव्यय में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा शब्द जो समूह का बोध कराता, समुच्चय मतलब समूह होता है, समूह का बोध कराता है, उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें ट्रिक में, याद रखिएगा कि इसमें जो योजक शब्द है ना, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का योजक चिन्ह सब इसमें प्रयुक्त होगा। जैसे राम पढ़ता है लेकिन मोहन सोता है। राम पढ़ता है लेकिन मोहन सोता है। अगला देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, मोहन ने कहा कि वह कल आएगा। ठीक, यहाँ पे ज्योति तथा मोहित अच्छे कलाकार है। ज्योति तथा मोहित अच्छे कलाकार है कि नहीं? तो यहाँ पे ये याद रखना है ना कि ये जो योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह, वो किसका योजक चिन्ह है? तो ये योजक चिन्ह है संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का। तो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में जो भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना, योजक शब्द का प्रयोग होता है, वो सब का सब योजक शब्द अगर आएगा तो वो योजक शब्द कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे और, एवं, किंतु, परंतु, लेकिन, की, क्योंकि, जैसे, जिसका इत्यादि, ये सब जो है ना, योजक शब्द किसका है? संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का। क्योंकि ये नीचे वाला मिश्रित वाक्य का योजक शब्द लिखिए और ऊपर वाला सब किसका है? संयुक्त वाक्य का योजक शब्द है कि नहीं? तो यहाँ पे नोट में एक बात हम लिखे कि संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य का योजक शब्द आते हैं। इसमें जो है ना, संयुक्त और मिश्रित वाक्य का क्या आता है? योजक शब्द आता है। अगला हम लोग चलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय, तो ये बहुत ही आसान है। विस्मयादि बोधक अव्यय वैसा शब्द जो आश्चर्य, खुशी, हैरानी, घृणा, डर, दुख आदि का बोध कराने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और विस्मयादि बोधक अव्यय का पहचान क्या है? तो ऐसा जो साइन होता है ना, इसी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये ऐसे रहेगा, यहाँ बिंदी रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक, जैसे अगर मान के चलो कभी कोई आश्चर्य वाला बात हो जाए, कोई घृणा वाला बात हो जाए, कोई प्रेम, ऐसे आश्चर्यचकित या आश्चर्यजनक वाला बात हो जाता है, उसी को बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे वाह कितना सुंदर पेन है। पेन अगर सुंदर देखा कितना अच्छा बोलता, वाह आश्चर्य का बात हो गया ना, वाह कितना सुंदर पेन है। छी कितनी गंदगी है। कहीं पे जाते हो और खूब ज्यादा गंदगी तो नहीं करते हो, छी कितनी ज्यादा गंदगी है। आप कोई चीज देखा और लगा कि चलो ये चीज मेरे साथ होता, तो बोलती काश मेरी माँ मेरे साथ होती। कोई लड़का अपने माँ के साथ आ रही थी, तो कोई लड़का अपना दिल की बात शेयर किया, काश मेरी भी माँ मेरे साथ होती, है कि नहीं? अब खूब ज्यादा, अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, तो लोग क्या बोलते, उफ कितनी गर्मी है। तो इस तरह का जो चिन्ह आता है ना, जिसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और विस्मयादि बोधक चिन्ह किस में आता है? तो विस्मयादि बोधक अव्यय में आता है कि नहीं? तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले याद रखना कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है ना, वो वाक्य के शुरू में होता है। कहाँ पे होता है? वाक्य के शुरू में होता है।
जैसे यहाँ पे हम देखें, लिख दिया कि विस्मयादि बोधक चिन्ह वाक्य के आरंभ में होते हैं और लास्ट है निपात। उसके बाद हम लोग समझेंगे ट्रिक, और ट्रिक समझने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए निपात किसको बोलते हैं। निपात होता है वैसा शब्द जो किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसा शब्द जो किसी बात पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। मतलब कोई भी बात कहा जाता है ना, उस बात पे ज्यादा अगर फोर्स किया जाता है तो उसे निपात कहते हैं। जैसे मोहन लिख रहा है, ये सिंपल सा वाक्य है कि नहीं, मोहन लिख रहा है, लेकिन उसके हम नीचे लिखे हैं, क्या लिखे देखिए, मोहन लिख रहा है, ये सिंपल वाक्य, मोहन ही लिख रहा है। इसका मतलब क्या होता है, मोहन पर ज्यादा फोर्स किया गया, मोहन ही लिख रहा है, कोई दूसरा नहीं, मोहन ही है। अगर हम बोलते मोहन कल रुक मोहन कल रुकेगा, ये सिंपल सा हो रहा है। लेकिन अगर बोले मोहन कल तक रुकेगा, कल तक मतलब कंफर्म है कि कल तक रुकेगा। मोहन भी हंस रहा है, मोहन हंस रहा है बोलते तो सिंपल सा वाक्य हो जाता, लेकिन मोहन भी हंस रहा है मतलब मोहन तो जरूर हंस रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ये विश्व में ये निपात जो है ना कौन कौन सा है, तो ही, भी, मात्र, केवल, तक, सिर्फ, आदि, ये सब निपात है। अब हम लोग समझते हैं अव्यय के बारे में, कुछ ट्रिक है ना, ये ट्रिक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में समझते हैं कि क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं, है कि नहीं। तो क्रिया विशेषण जो है ना, क्रिया से ठीक पहले रहता है, क्रिया से ठीक पहले। जैसे अगर हम एक सेंटेंस लिखे तो क्या लिख सकते हैं, राम तेज चलता है। राम कैसा चलता है, तो राम तेज चलता है, तेज चलता है, चलता है, राम तेज चलता है। यहाँ पे चलना क्या है, क्रिया है, और जो क्रिया की विशेषता बताता है ना उसी को क्रिया विशेषण बोलते हैं। तो हमको बताइए, ये जो क्रिया विशेषण रहेगा वो किसके पहले रहेगा, क्रिया के पहले रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वही लिखा हुआ है कि क्रिया के ठीक पहले रहता है, क्रिया के ठीक पहले रहता है। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक किसको बोलते हैं, ये समझो। संबंध बोधक जो है ना, ये संबंध को दिखाता है और एक ही वाक्य में दो पदों के मध्य होता है। जैसे कृष्ण के बिन गोपियां परेशान है, तो कृष्ण के बिना जो है ना, कृष्ण के बिना गोपियां, एक ही वाक्य है और एक ही वाक्य में दो पदों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। नीचे लिखा हुआ है, कट गया इसमें, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ था, समुच्च बोधक अव्यय। और समुच्च बोधक अव्यय जो है ना, वो एक ही लगभग जो है ना, ये संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य का जो योजक चिन्ह है वो ही आता है। और दूसरा बात इसमें याद रखना कि इसमें जो है ना दो उपवाक्य के मध्य आता है, दो उपवाक्य। जैसे राजू खेल रहा है, जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं, राजू खेल रहा है, राजू खेल रहा है, और राम पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए, राजू खेल रहा है एक वाक उपवाक हुआ, और राम पढ़ रहा है एक उपवाक हुआ। और यहाँ पे जो योजक शब्द है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली जो है ना दो उपवाक्य को जोड़ा जाता है। इसमें भी हो सकता है कि दो पदों को जोड़े, लेकिन यहाँ पे योजक चिन्ह किसका रहेगा, तो संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, अगला जो है ना, अगला है विस्मयादि बोधक अव्यय। यार विस्मयादि बोधक अव्यय जो है ना, कहाँ पे हम लोग देखिए वाक्य के आरंभ में होता है कि नहीं। निपात किसी भी बात पर जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, निपात का प्रयोग किसी भी बात पर जोर देने के लिए। विस्मयादि बोधक का पहचान है कि शुरू में इसका विस्मयादि बोधक चिन्ह रहेगा। संबंध बोधक अव्यय क्या है कि तो दो संज्ञा पदों या दो सर्वनाम पदों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होता है एक ही वाक्य में। क्रिया विशेषण क्या होता है, तो क्रिया से ठीक पहले होता है। और समुच्च बोधक अव्यय क्या होता है, तो दो उपवाक्य को जोड़ने के लिए जो संयुक्त और मिश्रित वाक्य का जो योजक चिन्ह है ना वो इसमें आता है। और ये था अव्यय। और हम लोग समझते हैं कि अव्यय का ये जो 5 प्रकार हुआ ना, ये पांचों आविकारी शब्द है। कैसा शब्द है, आविकारी शब्द है।
तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।